हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश सफर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुट से रिलेटेड कुछ ऐसी 10 फ्रेजेस जो रोज आप अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, मगर हिंदी में। आज मैं आपको एक साथ उन सभी 10 फ्रेजेस को बताऊंगी, वो भी उनके हिंदी मीनिंग और दो एग्जाम्पल्स के साथ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि सारी पुट की फ्रेजेस आप अच्छे से अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में यूज कर सकें। So let's start with 10 phrases of put. So आज हम सीखेंगे put aside, put back, put up, put down, put on, put in practice, put forward, put through, put at और put out के हिंदी मीनिंग और इनके एग्जाम्पल्स के कैसे आप इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट फ्रेज विच इज पुट असाइड। फ्रेंड्स, पुट असाइड का मीनिंग होता है बचत करना, सेविंग्स करना। अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली कि कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, डू यू पुट असाइड योर मनी? क्या तुम अपने पैसों की बचत करते हो? क्या तुम पैसे बचाते हो? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव बीन पुटिंग असाइड सम मनी फॉर अ वेकेशन। मैं एक छुट्टी के लिए कुछ पैसे बचा रहा हूँ या कुछ पैसे बचा रही हूँ। सो दैट मीन्स पुट असाइड का मतलब हो गया बचत करना, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करना। नेक्स्ट फ्रेज है पुट का पुट बैक। पुट बैक का मतलब होता है फ्रेंड्स वापस रखना, कोई भी चीज या कोई भी पोजीशन या कुछ भी, जिस चीज को आप वापस रखना चाहते हैं। सो सेंटेंस में देखते हैं कि इसका यूज कैसे है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, रिमेंबर टू पुट बैक द बुक्स ऑन द शेल्फ। याद रखना बुक्स को वापस रखना शेल्फ पे। जैसे हम बोलते हैं ना कि याद से बुक्स को शेल्फ पर रख देना। सो वापस रखने को यहाँ पर हम बोलेंगे पुट बैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल नॉट पुट बैक यू ऑन दिस जॉब। मैं तुम्हें इस जॉब पर वापस नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी। सो पुट बैक का मतलब हुआ वापस रखना। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है पुट अप, जिसका मतलब है रहना या वजन बढ़ाना। इस फ्रेज का आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है रहने के लिए भी। लिव की जगह हम पुट अप का यूज करते हैं और जब वजन बढ़ाने की बात करते हैं तब भी हम पुट अप का यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए इसे, आई पुट अप इन चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। नेक्स्ट इज, आई डोंट वॉन्ट टू पुट अप माई वेट। मैं अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो इस तरीके से पुट अप का यूज आजकल हम बहुत ज्यादा करते हैं। सो आप भी इस तरीके से रहने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए, वेट गेन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेज है पुट का वो है पुट डाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेइज्जती करना या लिखना। दैट मीन्स दो अलग अलग सेंटेंस में दो अलग अलग तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू डाउन। मैं तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं चाहती हूँ। सो आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू डाउन। सो पुट यू डाउन का मतलब क्या हो गया? बेइज्जती करना या नीचा दिखाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसका मतलब है लिखना, पुट डाउन द नोट्स केयरफुली। नोट्स को ध्यान से लिखो। पुट डाउन मतलब लिखना, पुट डाउन द नोट्स केयरफुली। नोट्स को ध्यान से लिखो। नेक्स्ट अब देखते हैं जो पुट फ्रेज है उसका मतलब है पहनना। ये तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल इसका, आई डोंट वॉन्ट टू पुट ऑन दिस ड्रेस। मैं ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू पुट ऑन दिस ड्रेस। तो पुट ऑन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? पहनना। नेक्स्ट है, वाई डू यू वॉन्ट टू पुट ऑन दिस शर्ट टुडे? तुम आज ये शर्ट क्यों पहनना चाहते हो या क्यों पहनना चाहती हो? सो वाई डू यू वॉन्ट टू पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब अगेन यहाँ पर क्या हुआ? पहनना। सो पुट ऑन दिस शर्ट टुडे। नेक्स्ट फ्रेज है पुट के साथ पुट इन प्रैक्टिस, लागू करना। थोड़ी सी फॉर्मल है ये फ्रेज। सो अब देखिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू मीनिंग, सेक्शन 144 वाज पुट इन प्रैक्टिस इन मुंबई। सेक्शन 144 मुंबई में लागू किया गया। सो पुट जो वर्ब है आपको पता है इसका V1 भी पुट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी पुट होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। सो इसलिए हम हर कहीं पर भी पुट को सिर्फ पुट के रूप में ही यूज करते हैं क्योंकि इसकी तीनों जो फॉर्म्स है वो पुट ही होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द न्यू लॉ विल पुट इन प्रैक्टिस इन
2023 में जो नया नियम है वो लागू किया जाएगा। सो इस तरीके से पुट इन प्रैक्टिस का जो मतलब हुआ वो किसी भी नई चीज़ को या पुरानी चीज़ को लागू करना, उसको फॉलो करने के लिए किया जाता है पुट इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट जो फ्रेज है फ्रेंड्स वो है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब है बनाना। इसका मतलब कुकिंग करना या केक बनाना नहीं है। इसका मतलब फॉर्मल चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि कोई प्लान बनाना या कानून बनाना। कानून लागू करने के लिए हमने यूज़ किया था पुट इन प्रैक्टिस, और कानून बनाने के लिए या कोई भी प्लान बनाने के लिए, कोई योजना बनाने के लिए हम पुट फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। सो देखिए इसका एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज पुटिंग फॉरवर्ड अ न्यू लॉ। सरकार एक नया कानून बना रही है। सो कानून बनाना। नेक्स्ट है वी हैव पुट फॉरवर्ड अ प्लान फॉर चंबा। हमने चंबा जाने का या चंबा के लिए एक प्लान बनाया हुआ है। सो वी हैव पुट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जहां पर मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है और वो है पुट। सो पुट फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्लान बनाना। नेक्स्ट जो फ्रेज है फ्रेंड्स वो है पुट थ्रू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसका मतलब होता है फ़ोन पे बातचीत करना। सो पुट थ्रू शायद आपने फर्स्ट टाइम ये सुना होगा। सो फ़ोन पर बात करना इसे हम बोलते हैं हिंदी में। और एग्जाम्पल देखिए कि आप कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड पुट थ्रू नाइसली। तुम्हें फ़ोन पर अच्छे से बात करनी चाहिए, पुट थ्रू। नेक्स्ट इज यू डिड नॉट पुट थ्रू मी लास्ट नाइट। तुमने मुझसे लास्ट नाइट फ़ोन पे बात नहीं की। सो पुट थ्रू का मतलब क्या हो गया, सिंपली फ़ोन पर बात करना। नेक्स्ट इज पुट एट। ये पुट के बीच में जो डैश लगा है इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई वर्ड आएगा, किसी पर टालना, अपनी जिम्मेदारी टालना या ब्लेम कर देना या कुछ भी, दैट मीन्स कोई भी बात किसी और पर टाल देने को हम पुट एट बोलते हैं। और इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि डोंट पुट योर ब्लेम एट मी। अपना इल्ज़ाम मुझ पर मत डालो। सो डोंट पुट योर ब्लेम एट मी। अब यहाँ देखिए पुट जो है उसके बाद हमने एट लास्ट में लगाया है, एट मी। सो यहाँ पर योर ब्लेम और योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ भी हम अगर यूज़ करना चाहते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए पुट एट का, ही ऑलवेज पुट्स हिज प्रॉब्लम्स एट मी। वो हमेशा अपनी परेशानियां मुझ पर डाल देता है या मुझ पर टाल देता है। सो इस तरीके से हम पुट एट का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट का मतलब है निकालना, और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। डोंट पुट आउट योर फोन इन मार्केट। अपना फ़ोन मार्केट में मत निकालो, अपना फ़ोन मार्केट में मत निकालो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पुट आउट मैंगो पिकल फ्रॉम द जार। जार से आम का अचार निकाल दो। सो निकालना इज पुट आउट। नेक्स्ट देखिए डू इट योरसेल्फ है। यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंसेस आपको हिंदी में दिए हैं, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजना है। और इनमें जो मैंने वर्ड्स दिए हैं, वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो पुट से रिलेटेड आपको लिखनी है, यूज़ करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल इंग्लिश सफर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।